गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 6 ऑफ आउट ऑफ 20 पार्ट्स। सो ऑलरेडी हमने अप टू पार्ट 5 तक डिस्कस किया। आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं, जीके एंड जीएस का प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 6 में क्या क्या सवाल दिए हैं। वाटर इज़ यूज्ड इन हॉट वाटर बैग्स बिकॉज हम लोग जैसे हॉट पैक्स होते हैं जिनके अंदर हॉट वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और उस हॉट वाटर बैग को हम लोग नॉर्मली अपना कोई भी अगर जैसे कि कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हुआ है, मसल टेयर हुआ है, उस पर हम लोग यूज़ करते हैं। इसलिए यूज़ करते हैं, इट हैज़ गॉट द हाई स्पेसिफिक हीट। इसके अंदर जैसे आप जानते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के बारे में, ठीक उसी तरह हम लोग वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट नेचर भी इसके अंदर देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी। यहाँ पे आइडियल ब्लैक बॉडी के बारे में दिया गया है। ये पिन होल बॉक्स एक एक्सपेरिमेंट आप जानते हैं, ये पिन होल बॉक्स के बारे में, जिनके अंदर आप आइडियल ब्लैक बॉडी का पूरा एक एग्जाम्पल कह सकते हैं। आप नेट पे चेक करिए क्या इसका मेन रीज़न है, वाई इट हैज़ बीन कॉल्ड एज आइडियल ब्लैक बॉडी। एट अपर एटमॉस्फेयर एन एस्ट्रोनॉट फील्स एक्सट्रीमली कूल। जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो एस्ट्रोनॉट का जो सूट होता है वो एकदम ऐसा बना रहता है जिसकी वजह से उसको बॉडी टेम्परेचर एकदम वार्म रखता है और वहाँ पे कूल फील करता है, और वो फ्लोट भी होता है, और वहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटी की वजह से ही स्टार्ट फ्लोटिंग। द एनर्जी दैट कैन हार्नेस हीट स्टोर्ड बिलो द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जियोथर्मल एनर्जी का। द एनर्जी दैट कैन हार्नेस हीट स्टोर बिलो द अर्थ सरफेस विच इज़ नोन एज जियो यानी अर्थ। थर्मल एनर्जी होता है जो भी स्टोर होता है। आइस इज पैक्ड इन सारडस्ट बिकॉज सारडस्ट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आप जानते हैं जो भी डेड बॉडीज उसको स्टोर करने के लिए, काफ़ी देर तक स्टोर करने के लिए, या कोई दूर जैसे कि अमेरिका से आ रहे होंगे, तो जब डेड बॉडी को थोड़ा सा रिटेन करने के लिए हम लोग आइस पैक के साथ, और आइस जितना भी आइस है वो एक गोनी बैग के अंदर, जिनके अंदर सारडस्ट फिल किया रहता है, और उस सारडस्ट इसलिए डालते हैं ताकि वो आइस जल्दी पिघले ना। सारडस्ट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पुअर कंडक्टर है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से वो आइस काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगला देखिए, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। हम जानते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होते हैं वो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं करते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहाँ पे दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इफ़ ए पेंडुलम इज़ अलाउड टू ऑसिलेट इनटू जार containing water, its time period will increase। एक पेंडुलम है विच इज़ अलाउड टू ऑसिलेट इनटू ए जार। एक जार के अंदर अगर ऑसिलेट करने के लिए छोड़ देते हैं, जिनके अंदर पानी अगर है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा? कंटेनिंग वाटर, इट्स टाइम पीरियड विल इंक्रीज़। यहाँ पे जो भी पानी के अंदर नहीं, वो जार के अंदर ऑसिलेट करता है, और उसका जो टाइम पीरियड रहेगा उसका क्या रहेगा, वो धीरे धीरे से वो बढ़ जाएगा करके कह रहा है। और क्यों है आप लोग चेक कर सकते हैं क्या रीज़न की वजह से ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ द जो भी पानी वगैरह है, तो उसकी वजह से इंक्रीज़ होगा। अगला देखिए, द पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी पेंडुलम होता है, और आप मुझे बताएंगे सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है। और टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, एक बार जाके फिर वापस आने का, उसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। वो सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। द पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा उतना ही टाइम पीरियड लेता है। सो इट इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द जो भी पेंडुलम है। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी डिटेक्टेड बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम लोग जानते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स जो कि ऑडिबल रेंज से नीचे हैं। ऑडिबल जो हम बात कर रहे हैं
20 से लेके 20,000 हेड्स, और इंफ्रासोनिक जो कि 20 हेड्स बिलो, ये अर्थक्वेक हो गया। ये सब चीज़ें हम लोग इंफ्रासोनिक में आते हैं, 20 हेड्स बिलो। और अल्ट्रासोनिक यानी 20,000 हेड से अबो, जो कि काफ़ी दिक्कत होता है सुनने में। एग्जाम्पल मच्छर है दोस्तों। और उस अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कुंट्स ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। उस ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुंट्स ट्यूब मेथड से हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग विच इज़ नोन एज सोनोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट इट डाउन। आप लोग जानते हैं वीणा होता है, उनमें स्ट्रिंग होता है, उसको हम लोग जैसे कि इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, उसको जब पुल करते हैं धीरे धीरे से ऐसे आवाज़ करते हैं, वहाँ पे वाइब्रेटिंग देखने को मिलता है। उसको मेजर करने के लिए हम लोग सोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी हाइग्रोमीटर जो कि ह्यूमिडिटी के बारे में, हाइड्रोमीटर डेंसिटी का मेजर करते हैं, बैरोमीटर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट का आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं मालूम है आप प्लीज़ थोड़ा सा उसका पढ़ लीजिएगा। अब अगला देखिए दोस्तों केमिस्ट्री के बारे में। विच वन इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शंस में दिए थे उनके अंदर ब्लैक फॉस्फोरस का काफ़ी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कॉम्पाउंड्स इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड में बनाने के लिए वो हम लोग कौन सा मेथड अपनाना पड़ता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिनके अंदर हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं। ऑक्सीजन शोज द पैरामैग्नेटिज्म बट ओजोन इज़ अ डायामैग्नेटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डाया क्या होता है और फेर्रो क्या होता है। फेर्रो काफ़ी तेज अट्रैक्टिव नेचर होता है, पैरा स्लाइटली फीबली अट्रैक्ट होता है, डाया जिसके कोई अट्रैक्शन नहीं होता एकदम। जैसे कि आप जानते हैं ओजोन अलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये डायमैग्नेटिक नेचर है दोस्तों। हम लोग इसको स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलता है, और ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिज्म है दोस्तों। सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ ग्रेट अफिनिटी फॉर वाटर बिकॉज एसिड फॉर्म्स हाइड्रेट्स विथ वाटर, जिनको हम सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम कहते हैं मास्टर ऑफ ऑल एसिड्स कहते हैं, और इसको कार बैटरीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिनके अंदर ग्रेट अफिनिटी देखने को मिलता है फॉर वाटर बिकॉज एसिड फॉर्म्स हाइड्रेट्स विद द वाटर। यहाँ पे हाइड्रेट्स फॉर्म होता है, दिस एसिड फॉर्म्स एज ए हाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। फोटो कंडक्टर्स ऑफ ज़ेरॉक्स मशीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हाट आर द फोटो कंडक्टर्स ऑफ ज़ेरॉक्स मशीन, ये ज़ेरॉक्स मशीन के अंदर जो भी फोटो कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं वो सेलेनियम से बना हुआ रहता है दोस्तों, और उसके अंदर जो फिक्सिंग यूनिट होता है काफ़ी गर्म होता है, और ये जो फोटो कंडक्टर्स है सेलेनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे हैवीएस्ट मेटल कौन सा है, ऑस्मियम है दोस्तों, याद रखिएगा। लाइटेस्ट लिथियम है। द कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रॉटन एग, एक ऐसा गैस है जो कि रॉटन एग स्मेल आपको देखने को मिलता है, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S होता है इसका केमिकल फार्मूला दोस्तों। ये कलरलेस के साथ साथ ये रॉटन एग का स्मेल भी देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन इज़ एंगुलर, जैसे कि आप जानते हैं O3 ट्राईवैलेंट होता है, जो कि इनके अंदर एंगुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आप मुझे बताएंगे जो कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो एंगल फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन का, उसका जो एंगल है वो कितना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ब्राइमस्टोन इज़ अनदर नेम ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र का दूसरा नाम है दोस्तों ब्राइमस्टोन, जिनको वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के अंदर हम सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ऑलवेज डाइल्यूटेड बाय एडिंग द एसिड टू वाटर, जो कार बैटरीज के अंदर आप देखने को मिलता है। इस तरह का कार बैटरीज के अंदर हम लोग कभी कभी प्यूरिफाइड डिस्टिल्ड वाटर को हम लोग यूज़ करते हैं। ये रीज़न ये है उसके अंदर जो भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसको डाइल्यूट करते हैं ताकि वो ब्लास्ट ना हो, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, और उसको उस एसिड से हम लोग
डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करते हैं दोस्तों, प्योर वाटर। सी वीड्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन, जो कि आप जानते हैं सी वीड्स, आपको इस तरह का वीड्स देखने को मिलता है समुंदर में, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर आयोडीन देखने को मिलता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला बायोलॉजी के बारे में देखिएगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड लेग्यूमिनस प्लांट दैट इज़ राइजोबियम। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं वो कौन सा है, ये राइजोबियम है दोस्तों। और वायरस इज सेड टू बी ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग दोस्त। जैसे कि आप वायरस जानते हैं, वाइटल इन्फॉर्मेशन, और जो कि यहाँ पे वायरस का फुल फॉर्म ऑलरेडी हमने एक बार पूछा गया है और पीपल हैव कमेंटेड, दैट इज अंडर सीज होता है। और ये ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इनके बीच में आपको देखने को मिलता है, दैट इज़ वायरस विच इज सेड टू बी ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट वायरल डिसीज़ दैट इज़ स्मॉल पॉक्स। किसने खोज किया है स्मॉल पॉक्स को मिटाने के लिए? एक वैक्सीन को खोज किया उसने, एडवर्ड जेनर ने। काफ़ी लोगों की डेथ हो रहा था इस स्मॉल पॉक्स की वजह से, और सभी लोगों को कम्युनल डिसीज़, काफ़ी लोगों का डेथ हो गया उस टाइम पे, और ये एक भगवान की तरह उसने फाइंड आउट किया। HIV वायरस डिस्ट्रॉय, जो वायरस है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, दैट डिस्ट्रॉय, क्या डिस्ट्रॉय करता है? रेड ब्लड सेल्स को, या न्यूरॉन्स को, या T4 लिम्फोसाइट्स को। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एड्स का जो मेन रीज़न है HIV वायरस, जिसको डिस्ट्रॉय करने वाला क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वायरसेस आर मेड अप ऑफ, जो भी वायरसेस है ये किससे बना हुआ रहता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या ये प्रोटीन एंड लिपिड्स? कुछ सवाल आप लोग वर्कआउट करिए और आंसर सेक्शन में दीजिएगा, ताकि आप लोग फर्दर किसी और को हेल्प भी कर रहे हैं। और सार्स, जैसे कि आप जानते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, और एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है दोस्तों। ये जो है एक डिसीज़ है विच कॉज्ड बाय द वायरस। और टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम की वजह से होता है दोस्तों। इन्फेक्शियस डिसीज़ दैट इज स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड ड्यू टू द वायरस, जो कि एडवर्ड जेनर, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन खोज किया है। इन्फेक्शियस डिसीज़ दैट इज स्मॉल पॉक्स दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द वायरस। फुट एंड माउथ डिजीज़, यू नो दोस्त, जैसे कि इसके अंदर इन एनिमल इज कॉज्ड बाय द वायरस, जो कि फुट एंड माउथ, जिसके जो भी जिनके अंदर हूफ है, जिनके जो एनिमल को हूफ होता है, जैसे गाय वगैरह, और उनके इस तरह का फुट एंड माउथ डिसीज़ होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय द वायरस। सेल वॉल ऑफ एल्गे इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो सेल वॉल होता है एल्गे का, वो सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है दोस्तों। आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेमिनेरी। देखिएगा क्या क्या सवाल दिए गए हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और हर सवाल को आप लोग इसको आराम से ध्यान दीजिएगा। और कंप्यूटर्स का हर एग्जामिनेशन के अंदर कुछ ना कुछ सवाल आपको देखने को मिलता है, और इसको नज़रअंदाज ना करो। अलाउज वॉइस कन्वर्जेशंस टू ट्रैवल ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट टेलीफोनी, जैसे कि आज के टाइम पे क्या करता है, ये अलाउ करता है वॉइस कन्वर्जेशन टू ट्रैवल ओवर द इंटरनेट। ए वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वेब पेजेस लोकेटेड ऑन ए वेब सर्वर्स, जैसे कि आज के टाइम पे www.joinindiannavy.com, इट्स वन टाइप ऑफ वेबसाइट है दोस्तों। अगला देखिए, ए वेब सर्वर इज़ ए कंप्यूटर अटैच्ड टू द इंटरनेट दैट रन्स ए स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड कैन सेंड वेब पेजेस आउट टू अदर कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट। जो कि मेन वेब सर्वर का जो एक्शन है दोस्तों, ये है, आप लोग याद रखिएगा। इट्स अ कंप्यूटर अटैच्ड टू द इंटरनेट दैट रन्स ए स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड कैन सेंड वेब पेजेस टू अदर कंप्यूटर्स, दूसरा कंप्यूटर्स को जो भी इंफॉर्मेशन है भेजता है। अगला, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी। आज के टाइम पे मेन, आज के टाइम पे जो भी हो रहा है, एक दूसरे का कम्युनिकेशन हो रहा है। जो आज के टाइम में मेन एंड मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी दैट इज़ ओनली कम्युनिकेशन। शॉपिंग तो सेकेंडरी है, आर्ट एंड सर्चिंग करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन इज़ द मेन रीज़न है दोस्तों, एक दूसरे से बात करने के लिए, चाहे सोशल मीडिया, सब कम्युनिकेशन ही चलता रहता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। देखिए किस हिसाब से यहाँ पे
वर्डिंग एंड टर्मिनोलॉजी दिया गया है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। जो भी कंप्यूटर इंटरनेट में है टू योर कंप्यूटर को, जो भी ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स है उसको हम डाउनलोडिंग कहते हैं। अपलोडिंग वो होता है अपना कंप्यूटर से आप किसी और कंप्यूटर जो कि इंटरनेट पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसको हम अपलोडिंग कहते हैं। अब जेपेग क्या होता है? फ़ोटोग्राफ को जेपेग फॉर्मेट में हम लोग लाते हैं। जॉइंट यहाँ पे एक्सपर्ट ग्रुप होता है दोस्तों, फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP होता है। अगला, ए पॉपुलर वे टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स विदाउट एवर गोइंग टू ए क्लासरूम इज़ कॉल्ड ई लर्निंग। जैसे कि आज के टाइम पे आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी क्लास नहीं जा रहे हैं, आप सीधा ई लर्निंग मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं। यानी आप बाहर कहीं भी नहीं जा रहे हो, यू आर जस्ट अडॉप्टिंग, एंड जो भी मोबाइल है उसको आप इस हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपका लाइफ में एक ई लर्निंग मेथड के हिसाब से अपना पूरा जितना भी नॉलेज है गेन कर रहे हैं। डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फाल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी, जिसको हम फिशिंग स्कैम्स कहते हैं। ये दीज आर द अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फाल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। अगला देखिए, टू मूव डाउन ए पेज इन ए डॉक्यूमेंट, जिसको हम स्क्रोलिंग करते हैं, जो कि कर्सर को हम लोग जिस हिसाब से जो रोलर होता है माउस के अंदर उसको घुमाते रहते हैं और वो एक स्क्रोलर है, सो अप एंड डाउन करते हैं, सो इसको हम लोग स्क्रॉल बार कहते हैं। अब बात आता है दोस्तों, ये टूल बार कंटेन्स बटन्स एंड मेनूज दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स। जो कि कंप्यूटर्स के अंदर आपको टूल बार देखने को मिलता है, इस टूल बार के अंदर मेनूज़ देखने को मिलता है जो कि क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स को हम लोग आराम से उसके ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं। आप टूल बार कहाँ देखने को मिलता है? ये नीचे की तरफ आपको इस तरह का टूल बार, एक जैसे कि विंडोज़ टास्क बार होता है और टूल बार होता है, ये मेनू बार होता है, अलग अलग बार्स होते हैं जिनके अंदर आप लोगों को ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। A shortcut is an icon on desktop that provides a user with immediate access to a program or file। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो शॉर्टकट होता है ये हम लोग कोई भी फाइल को डेस्कटॉप के अंदर हम शॉर्टकट बना सकते हैं, जिससे हम लोग हर बार उस कंप्यूटर के अंदर जाने की ज़रूरत, मतलब उस फोल्डर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट क्लिक करके क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप करेंगे तो अपने आप एक शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। सो ये है दोस्तों, आई होप ऑल दिस कंप्यूटर्स के संबंधित आप लोगों को काफ़ी काम आया होगा। अब बात आता है जनरल नॉलेज की। द ऑस्कर अवार्ड वाज वन 36 टाइम्स बाय वॉल्ट डिस्नी। 36 बार वॉल्ट डिस्नी ने ऑस्कर अवार्ड्स को जीता है दोस्तों। ग्लोबल 500 अवार्ड्स आर गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड है दोस्तों। आप मुझे बताएंगे ग्लोबल 500 अवार्ड रिसेंटली किसको दिया गया है और इंडिया में किसको एक ग्लोबल 500 अवार्ड दिया गया है। ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में आप देख सकते हैं। मैन बुकर प्राइज़ फॉर 2014 इज़ अवॉर्डेड टू रिचर्ड फ्लैनगन। बहुत ये बुकर प्राइज़ लिटरेचर में दिया जाता है और जो कि मैन बुकर प्राइज़ है फॉर द 2014, ये अवार्ड दैट इज़ रिचर्ड फ्लैनगन को दिया गया है दोस्तों। और अगला देखिए, द मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार इज़ इंस्टीट्यूटेड बाय भारतीय ज्ञानपीठ। जो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार है दैट इज़ इंस्टीट्यूटेड बाय होम, भारतीय ज्ञानपीठ। द फर्स्ट वुमन टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड, आशा पूर्णा देवी, आप जानते हैं सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड लेने वाली औरत। रिसेंटली नंबूदरी जिनको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड दोस्तों। रोलैंड गैरोज इज़ द ग्रैंड स्लैम टाइटल, जो कि फ्रेंच ओपन जीतने वाला, काफ़ी इन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल रोलैंड गैरोज ने जीता है दोस्तों। थॉमस कप बैडमिंटन के कंसर्निंग अलग अलग कप हैं। आगा खान हॉकी कप होता है और नेहरू ट्रॉफी क्या है, नेहरू कप किसके लिए है, ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। और ये जो थॉमस कप है ये बैडमिंटन के संबंधित दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम पे, और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे, और जिन्होंने फ्लाइंग सिख करके नाम दिया है, भाग मिल्खा भाग मूवी देखा होगा जिनके अंदर मिल्खा सिंह को दिया गया है
जीव मिल्खा सिंह गोल्फ प्लेयर है दोस्तों, ये एथलेट है दोस्तों, जिन्होंने भाग मिल्खा भाग फरहान अख्तर ने इस मूवी का लीड किया था। क्वींसबेरी रूल्स, ये जो है आप बॉक्सिंग में देख सकते हो, इट इज़ द नेम गिवन टू द रूल्स इन बॉक्सिंग, क्वींसबेरी रूल्स। मर्देका कप इज़ एसोसिएटेड विद द फुटबॉल, जो कि ये फुटबॉल के संबंधित ट्रॉफी है दोस्तों, दैट इज़ मर्देका कप। अलग अलग ट्रॉफीज आपको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आई होप दिस विल बेनिफिट यू अ लॉट। थैंक यू। आई होप वट एवर द 20 मिनट्स ऑफ दिस वीडियो एंड क्वेश्चंस, और इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।